इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब आपको दिल्ली का कोरोना ग्राफ दिखा देते हैं, जहां वायरस का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 18,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए, लेकिन रिकॉर्ड मौत भी हुई। एक दिन में 448 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई। हालांकि ये 18,000 केसेस तब सामने आए हैं जब करीब 61,000 लोगों की ही टेस्टिंग हुई है। वहीं दिल्ली का डेथ मीटर सबसे ज्यादा डरा देने वाला है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली में 400 से ज्यादा लोगों की एक दिन में डेथ दर्ज की गई हो। 1 मई को दिल्ली में 412 लोगों की मौत हुई थी, 2 मई को 407 लोगों की मौत हुई और 3 मई को सबसे ज्यादा 448 लोगों की जान कोरोना की वजह से चली गई। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वैक्सीनेशन से कोरोना पर प्रहार करने की कोशिश भी जारी है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। दिल्ली के पटपड़गंज में लंबी लाइन नजर आई। स्पॉट से देखिए गुनिका अरोरा की रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन की थर्ड फेज की प्रक्रिया का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी जो तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनके बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हम इस वक्त वेस्ट विनोद नगर के राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में के बाहर मौजूद है और यहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस स्कूल को भी वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर कन्वर्ट किया गया है। और यहाँ पर आपको दिखाएं कि जिन लोगों की उम्र 18 से 44 साल के बीच में है उनके लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कल से शुरू हो चुकी है। और जिन लोगों ने कोविन पोर्टल पर खुद का रजिस्ट्रेशन किया है और उसके बाद जो स्लॉट उन्हें मिला है उसी स्लॉट के हिसाब से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। अलग अलग स्लॉट बनाए गए हैं जिसमें 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3 और 3 से 5 ये कुल 4 स्लॉट यहाँ पर बनाए गए हैं। और इन स्लॉट्स में ही लोगों का वैक्सीनेशन का प्रोसेस होगा। जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं, मास्क लगाकर पहुँचे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो घोषणा की गई थी कि थर्ड फेज की जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसमें 18 से 44 साल के लोगों को शामिल किया जाएगा। अब वो प्रक्रिया कल से शुरू हो चुकी है और ऐसी ही कतारें पिछले कल से भी देखने को मिल रही हैं। इससे पहले 45 से उम्र की ज़्यादा के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा था और लगातार ये मांग की जा रही थी कि जो 18 से ऊपर के लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू किया जाए और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोग अब करीब 10 से 20 लोगों को अंदर वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर भेजा जा रहा है। उनका वैक्सीनेशन का प्रोसेस जब पूरा हो रहा है उन्हें बाहर जब भेजा रहा है, अंदर जगह खाली हो रही है, उसके बाद ही बाकी के आगे का जो लोग हैं उनको भेजा जा रहा है आगे। और लगातार यहाँ पर सिविल डिफेंस के लोग तैनात किए गए हैं ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी लोगों में कंफ्यूजन ना हो, हौच-पौच ना हो और आराम से स्मूथ तरीके से ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए। तमाम जो लोग पहुँच रहे हैं ये अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन लगवाने आए हैं, क्योंकि कोरोना से बचने का एक तरीका अगर कहे तो वैक्सीन ही है। हालांकि वैक्सीन लगवाने के बाद ये नहीं कहा जाता कि कोरोना नहीं हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी सिवियरिटी को कम कर देता है। और ये देखा गया है कि कई लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाया है उन्हें कोरोना हुआ भी, लेकिन उनकी हालत ज़्यादा गंभीर नहीं हुई है। और इसीलिए देश भर के लोग अब बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं और अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीर है। दिल्ली के भी अलग अलग सेंटर्स पर ऐसी ही तस्वीर देखी जा रही है। दिल्ली में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को फ्री किया गया है और इसीलिए यहाँ पर लोग जो है पहुँच रहे हैं। कई प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के पैसे लिए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए आपको पे करना है, लेकिन जो भी सरकार की तरफ से ये वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से मुफ्त है। कैमरा पर्सन दिनेश देवांगन के साथ कोनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, दिल्ली। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।